Welcome to Ruab Factory classes. In this video, I will continue next topic of the design analysis and algorithm. Shortest path problem. In a data structure, shortest path problem. Shortest path problem is a problem of finding shortest path between vertices of a given graph. भी आपके पास जैसे A से B, ए और बी के बीच का जो पाथ है ये हमें फाइंड करना है जो शॉर्टेस्ट होगा. शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस इज ए पाथ दैट हैज़ लीस्ट कॉस्ट. जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी उसी को चूज करना है आपने एज कंपेयर टू ऑल अदर एग्जिस्टिंग पाथ. उसे कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम एक फैमिली ऑफ एल्गोरिदम है जिसको यूज़ किया जाता है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है जो कि आपके जैसे कि गूगल मैप हो गया, रोड नेटवर्क्स हो गए, लॉजिस्टिक रिसर्च हो गए, उसमें इसको यूज़ किया जाता है. टाइप्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम यूज्ड लाइक सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम और सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. नाउ फर्स्ट इज ए सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. ये एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है जहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ वर्टिसेस को कैलकुलेट किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है. और ए स्टार सर्च एल्गोरिदम, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम जो है फेमस एल्गोरिदम है जिसको यूज़ किया जाता है सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या है? एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है जहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ जो है गिवन सोर्स वर्टेक्स से लेकर सभी जितने भी रिमेनिंग वर्टिसेस होंगे वो सभी कैलकुलेट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपने ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी. आपका डेस्टिनेशन डी है. फिर आपने ए से बी, बी से सी, सी से डी आप जा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ए से डी भी जा सकते हो. तो इसके लिए आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है इनका पाथ. फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हमारे पास गिवन है. अगर हम ए से बी, बी से सी, सी से डी होकर जाते हैं तो हमारे पास जो टोटल हमारी वैल्यू बनी है 1 2 3 8. अगर हम ए से डी जाते हैं तो सीधा 4. तो ऐसे आपने इसको फाइंड करना है. और इसके लिए हम जैसे कि डिस्कस्टर्स एल्गोरिदम है, वेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम्स है, ये फेमस कुछ एल्गोरिदम्स है जिनको यूज़ किया जाता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. ये भी एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है जहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ को सभी वर्टिसेस से लेकर एक सिंगल डेस्टिनेशन तक वर्टेक्स तक हमें उसे कैलकुलेट करना होता है. फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, बी है, डी है और ये एक ई पॉइंट है जहाँ ये आपका सिंगल डेस्टिनेशन है जहाँ पर ए ने भी जाना है, बी ने भी जाना है, सी ने भी जाना है और डी ने भी जाना है. तो मतलब ऑल वर्टिसेस से लेकर सिंगल डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक जो पाथ आप कैलकुलेट करोगे शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डेस्टिनेशन, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. और by reversing direction of each edges in the graph, this problem reduces single source shortest path problem. डिस्कस्टर्स एल्गोरिदम एक फेमस एल्गोरिदम है जो अडेप्ट किया गया है फॉर सॉल्विंग सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए. ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या है? ये एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है जहाँ शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया जाता है हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में. और फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम और जॉनसन एल्गोरिदम फेमस एल्गोरिदम है जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट है फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम. ये एक फेमस एल्गोरिदम है. इसको सारे पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है. ये शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑफ गिवन ग्राफ
मतलब जो हमारे पास ग्राफ गिवन है उसके अंदर जितने भी वर्टिसेस के पेयर्स होंगे उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच की एक एग्जांपल है। इसके एडवांटेजेस ये है कि इसमें ये एक्सट्रीमली सिंपल है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। ये एल्गोरिदम जो है ये इसकी कोडिंग है। इसमें क्या बताया है, सबसे पहले आपने क्रिएट करना है। इट रिप्रेजेंट टू डिस्टेंस बिटवीन द एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस एज गिवन। हम क्रिएट ए वी एक्स वी और मैट्रिक्स सम फॉर ईच सेल। हर एक सेल के लिए आपने आई और जे यूज़ किया इन एम और डू लूप लगाई जिसमें आपने कंडीशन लगा दी कि इफ़ आई इक्वल जे है तो एम जो है एम आई जे इक्वल टू ज़ीरो है। और अगर आई जे जो है इन ई है और एम आई जे की वैल्यू वेट आई जे के इक्वल है तो क्या होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट एज बिटवीन दी वर्टिसेस वैल्यू इक्वल टू वेट ऑफ एजिज वी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाले पार्ट में ये वाला इनफाइनाइट एग्जीक्यूट होगा। फिर फॉर लूप चलेगी और 1 से 5 टाइम ये फॉर लूप को उसने चलाना है। नेस्टेड फॉर लूप यूज़ हो रही है, इफ़ कंडीशन यूज़ हो रही है। इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसके अंदर 3 लूप्स यूज़ हुई हैं सारी नोड्स के लिए। इनर मोस्ट लूप जो है वो ओनली कांस्टेंट कम्प्लेक्सिटी ऑपरेशन के लिए यूज़ हो रही है। असिम्प्टोटिक कम्प्लेक्सिटी जो है फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम की बिग ओ नोटेशन एन दी पावर क्यूब है। और एन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है गिवन ग्राफ के अंदर। कब हम फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, ये डेंस ग्राफ्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वर्टिसेस जो आपने ग्राफ के अंदर यूज़ किए हैं। स्पार्स ग्राफ के लिए जोन्स एल्गोरिथम मोस्ट सूटेबल है। डिस्कस्टर्स एल्गोरिथम भी फेमस एल्गोरिथम है जो ग्रिडी एल्गोरिथम है और ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है एक पर्टिकुलर सोर्स कोड से लेकर सोर्स नोड से लेकर सभी अदर जितने भी रिमेनिंग नोड्स ऑफ ग्राफ होंगे सबके लिए। कंडीशन इसमें क्या है, फर्स्ट ये वर्क करता है कनेक्टेड ग्राफ के लिए। ये वर्क करता है ओनली फॉर दोज ग्राफ्स जो कि दे डू नॉट कंटेन एनी नेगेटिव वेट एज, किसी की नेगेटिव वेट एज नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल डिस्कस्टर एल्गोरिथम डज नॉट आउटपुट द शॉर्टेस्ट पाथ, इट ओनली प्रोवाइड वैल्यू और कॉस्ट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। By making minor modification in the actual algorithm, shortest path can be easily obtained. Discussor algorithm work for directed as well as undirected graph both. ये इसका कोड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हाउ टू इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्कस्टर्स एल्गोरिथम। इन दिस फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने 2 सेट डिफाइन करने हैं। 1 सेट जो है जिसके अंदर सभी वर्टिसेस लिखे होंगे जो जिसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ ट्री इंक्लूड होगा। बिगिनिंग में ये सेट जो है खाली होगा और अदर सेट्स जो हैं उन ऑल दोज वर्टिसेस विच आर स्टिल लेफ्ट टू बी इंक्लूडेड इन शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। और इन बिगिनिंग ये जो सेट है इसके अंदर सभी वर्टिसेस जो है गिवन ग्राफ के दिए होंगे। और जो स्टेप 2 है, फॉर ईच वर्टेक्स ऑफ गिवन ग्राफ 2 वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाएगा पाई बी और डी वी के साथ। पाई बी जो है प्रीडेसर ऑफ वर्टेक्स बी है, डी वी का मतलब है डिनोट्स द शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वर्टेक्स ऑफ बी फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स। इनिशियली जो वैल्यू है इन वेरिएबल्स की उनको सेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में पाई बी की वैल्यू नील है और डी जो है सोर्स वर्टेक्स के लिए जो वैल्यू वेरिएबल है वो 0 रखी है और रिमेनिंग वर्टिसेस के लिए जो वैल्यू सेट की है वो इनफाइनाइट सेट की है। स्टेप 3 में फॉलोइंग प्रोसीजर रिपीटेड अनटिल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ आर प्रोसेस्ड। अमंग अनप्रोसेस्ड जो वर्टिसेस होंगे वर्टेक्स विद मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल डी इसके लिए चूज़ करेंगे और इसके आउटगोइंग एजेस जो है रिलैक्स हो जाएगी। आफ्टर रिलैक्सिंग एजेस फॉर दैट वर्टेक्स जो सेट्स क्रिएट किए होंगे स्टेप 1 में उनको अपडेट कर दिया जाएगा। Now what is the edge relaxation? Consider the edge A to B. ये जैसे हमारे पास ग्राफ है इसमें A से B तक जो पाथ कंसीडर किया गया जिसे हमने W का नाम दिया है, ये जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है फॉर A एंड B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स S।
बी से सोर्स वर्टेक्स से। और कहता है कि अगर जो डी ऑफ ए है प्लस डब्ल्यू इज लेस देन डी ऑफ बी, अगर डी ऑफ ए इज लेस देन डी ऑफ बी प्लस डब्ल्यू से मतलब अगर हम डी ऑफ ए में डब्ल्यू को प्लस कर दें और अगर इसकी दोनों की वैल्यू जो है इससे कम है, देन डी ऑफ बी इक्वल टू डी ऑफ ए प्लस डब्ल्यू एंड पाई बी दैट विल बी इक्वल टू ए होगी। उसी से हम एज रिलैक्सेशन बोलेंगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है केस 1 के अकॉर्डिंग, दिस केस इज़ वैलिड व्हेन ग्राफ गिवन ग्राफ जो है वो एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। पीरियोडिक क्यू जो है रिप्रेजेंट की जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में, और यहाँ ए आई जे जो है वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन एच आई जे के बारे में। टाइम टेकन फॉर सेलेक्टिंग आई विद स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज बिग नोटेशन वी है। फॉर ईच नेबर ऑफ आई टाइम टेकन फॉर अपडेटिंग डी आई एस ऑफ जे इज बिग नोटेशन 1 है। देयर विल बी मैक्सिमम वी नेबर्स होंगे। टाइम टेकन फॉर ईच इटरेशन ऑफ द लूप दैट विल बी बिग नोटेशन बी है। 1 वर्टेक्स इज डिलीटेड फ्रॉम क्यू एंड टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी बिग नोटेशन ऑफ बी दी स्क्वायर है। केस 2 के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास सेम वही हमें कुछ कंडीशन है वैलिड कब होगी ये केस, जब ग्राफ जो है एडजेसेंसी लिस्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता होगा, पीरियोडिक क्यू जो है बाइनरी हीप रिप्रेजेंट करता होगा, और विद एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन सभी वर्टिसेस जो होंगे ग्राफ के उनको ट्रावर्स किया जा सकता है यूजिंग बी एफ एस इन बिग नोटेशन बी प्लस ई टाइम। In min heap operations like exact min and decrease key value takes big notation log v time, and so overall time complexity becomes big notation e plus b multiply big notation log v, which is big notation e plus b multiply log v is equal to big notation e log v है, and this time complexity can be reduced to by using Fibonacci heap. Discussor's algorithm find the shortest distance from source S to remaining vertices in the following graph. अब हमने डिस्कसर्स कैसे इम्प्लीमेंट करना है। राइट द ऑर्डर इन विच वर्टिसेस आर विजिटेड। अब देखो अगर हमने S से शुरू किया, या तो आप A की तरफ जाओगे या फिर B की तरफ जाओगे। अगर A की तरफ जाते हो तो वैल्यू मिनिमम 1 आ रही है, और फिर A से आप या तो B की तरफ जाओगे या D की तरफ या C की तरफ, मिनिमम वैल्यू जो है ये वाली आ रही है हमारी। फिर उसके बाद आप सी से अगर यहाँ तो आप डी की तरफ जाओगे या फिर ई की तरफ, तो यहाँ पर 1 मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और डी से ई की तरफ अगर जाना है तो हमारे पास ये रास्ता है। मतलब अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि कैसे आपने इसको सॉल्व किया। पहले तो अनविजिट करोगे सारे सेट को, फिर विजिट करना शुरू करोगे। जब आप विजिट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 1 है इसका, एस से ए और एस से बी 5 है, ठीक है। और फिर उसके बाद 0 1 और ऐसे अपने 5 लिख लिया। मैं लास्ट आपको बता देती हूँ। ये देखो हमारे पास मिनिमम वैल्यू को आपने चूज़ करना है। एस से आपने ए की तरफ जाना है, फिर ए से आप बी की तरफ जाओगे 2m, फिर यहाँ से ए से सी की तरफ भी जाओगे 2m, और ए से आप डी की तरफ जाओगे 1, डी से ई की तरफ 2m। तो सबको जब आप ऐड करोगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीडी अप्रोच है जिसमें फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को यूज़ किया जाता है। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या है? जो ये नैपसैक है, इट इज़ ए काइंड ऑफ शोल्डर बैग विद लिमिटेड वेट कैपेसिटी एंड फ्यू आइटम ईच हैविंग सम वेट और वैल्यू, एंड प्रॉब्लम स्टेट्स ये कहती है which item should be placed into knapsack such that the value or profit obtained by putting the items into knapsack is a maximum, और वेट लिमिट जो है नैपसैक की डज नॉट एक्सीड। भी आपने इस बैग में वैल्यू उतनी ही डालनी जितनी उसके ऊपर कैपेसिटी लिखी हुई है, और
आपने मैक्सिमम ट्राई करनी है उसमें जो है प्रोडक्ट्स को डालने की, आप उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। नैपसेक प्रॉब्लम वेरिएंट्स में ये बताया गया है कि जो नैपसेक प्रॉब्लम है उसके 2 वेरिएंट्स है, या फ्रैक्शनल नैपसेक प्रॉब्लम या 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल में ये बताता है कि जैसे कि नाम सुजेस्ट करता है आइटम्स को डिविजिबल है। वी कैन इवन पुट द फ्रैक्शन ऑफ एनी आइटम इनटू नैपसेक इफ टेकिंग कंप्लीट आइटम इज़ नॉट पॉसिबल। भी आप पॉइंटों में भी ले सकते हो, इन्होंने इसको ग्रीडी मेथड के साथ ही सॉल्व किया गया है। और फ्रैक्शनल में नैपसेक प्रॉब्लम में यूजिंग ग्रीडी मेथड हमारे पास क्या है, क्या बता रहा है कि कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में हर एक आइटम के लिए आप इसकी वैल्यू और वेट रेशियो को कैलकुलेट करोगे। स्टेप 2 में सारी आइटम्स को अरेंज करोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर स्टेप 3 में आप उन आइटम्स को बैग के अंदर रखना शुरू कर दोगे। फ्रॉम आइटम्स बिगिनिंग फ्रॉम आइटम विद द हाईएस्ट जिसकी रेशियो उससे शुरू करोगे। पुट एज मैनी आइटम यू कैन इनटू नैपसैक। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है, मेन टाइम जो टेकिंग स्टेप है, सॉर्टिंग ऑफ ऑल आइटम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज एंड वेट रेशियो। इट्स अगर आइटम ऑलरेडी अरेंज्ड है रिक्वायर्ड ऑर्डर में तो वाइल लूप ली जाएगी, वाइल लूप इम्प्लीमेंट होगी और विगो नोटेशन एंड टाइम इसको यूज़ किया जाएगा। एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है क्यूब सॉर्ट की बिगो नोटेशन एन लॉग एन है, और टोटल टाइम जो टेकन है इंक्लूडिंग सॉर्टिंग बिगो नोटेशन एन लॉग एन रहेगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर ए गिवन सेट ऑफ आइटम नैपसैक कैपेसिटी जो इसकी 60 kg है, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर फ्रैक्शनल नैपसैक फ्रॉम मेकिंग ऑफ ग्रीडी अप्रोच। हमारे पास वेट्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है। फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम मेकिंग यूज ऑफ ग्रीडी अप्रोच। एन हमारे पास इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, वेट मैक्सिमम 60 kg तक की आप डाल सकते हो, और हमारे पास वेट है 5, 10, 15, 22 और 25 हो। अब क्या करना है आपने, और B1, B2, B3, 4, 5 की वैल्यूज गिवन है। एक थिफ जो है एंटर कर जाता है घर के अंदर रोबिंग करने के लिए। ही कैरी ए मैक्सिमम वेट ऑफ जो बैग है उसका 60 kg तक उठा सकता है। देयर वर 5 items available in the house and weights and value, but items should be taken by thief if he can even take the fraction of any item with him. Then he can solve this problem by this method. In first step, write the ratio. How to calculate the ratio? You can calculate the ratio by value divided by weight. 30 divided by 5 6, 10 40 divided by 10 4, 45 divided by 15 3, and 77 divided by 2 3.5, 90 divided by 25 3.6. अब सॉर्ट करो इन आइटम्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये 6, फिर 4, फिर 3.6, 3.5, देन 3। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनके ऑर्डर को सेट कर लिया। फिर स्टेप नंबर 3 में आपने नैपसैक में उनको पुट करना शुरू करना है। नैपसैक का वेट जो है 60 kg है। आइटम इन नैपसैक 5m, कोस्ट 0। जब 55 आपने फर्स्ट आइटम उसमें डाली, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमम जो आइटम L1 थी उसका वेट जो उसको डाल दिया, उसकी 30 थी कोस्ट। फिर उसके बाद L1 L2 को डाल दिया, 70 कोस्ट बन गई। फिर आपने L1 L2 L5 को उसमें डाला, 160 जो है उसकी कोस्ट हो गई, और जो नैपसैक का वेट है वो ऐसे ऐसे डिक्रीज होता गया। कहता है नैपसैक वेट जो है अब सिर्फ 20 kg रह गया है, और बट आइटम 4 हैज़ ए वेट 22। तो सिंस इन फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम इवन फ्रैक्शनल ऑफ एनी आइटम कैन बी टेकन, नैपसैक विल बी कंटेन L1 L2 L5 और 20 डिवाइड बाई 22 और L4। फिर उसके बाद टोटल कोस्ट फाइंड की, 160 प्लस 22 ओवर 27 मल्टीप्लाई 77, और हमारे पास वैल्यू 213 यूनिट्स फाइंड हो जाएंगे। और हैड द प्रॉब्लम बीन 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम, नैपसैक वुड बी कंटेन फॉलोइंग आइटम्स। अगर आपने 0/1 के अकॉर्डिंग चले तो आप L1 L2 और L5 को कंसीडर करोगे, टोटल कॉस्ट सिर्फ 160 यूनिट ही लगेगी। नाउ नैपसैक प्रॉब्लम में आगे 0/1 की प्रॉब्लम को बताया है।
अब 0 1 का मतलब है कि यू कैन नॉट टेक द फ्रैक्शन ऑफ एनी आइटम, आइदर टेक वन आइटम और लीव इट। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच इसमें यूज होती है। और 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक अप्रोच। नैपसैक वेट कैपेसिटी जो है इसको डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर ऑफ आइटम जो है जिसका कुछ वेट होगा, वैल्यू होगी, उसको एन के साथ रिप्रेजेंट किया है। 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व किया गया बाय द यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, पहले एक टेबल ड्रा करोगे जिसमें n+1 नंबर ऑफ रोज एंड w+1 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। फिल ऑल द बॉक्सेस 0th रो एंड 0th कॉलम विद जीरोज। स्टार्टिंग में आप 0 0 लिखोगे इनमें। और स्टेप 2 के अंदर स्टार्ट करोगे फिलिंग टेबल्स रो वाइज पहले आप इसको फिल करोगे, फिर इसको फिल करोगे, फिर इसको फिल करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग दिस मेथड। एंड आफ्टर दैट मैक्सिमम वैल्यू जो होगी सिलेक्टेड वैल्यू आइटम इफ वी कैन टेक आइटम 1 to I एंड हैव वेट रिस्ट्रिक्शन ऑफ j। दिस स्टेप्स लीड टू कम्प्लेक्सिटी फिलिंग टेबल एंड देन वैल्यू ऑफ लास्ट बॉक्स जो है रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी पुट इनटू नैपसैक। थर्ड स्टेप के अंदर ये क्या करता है, आइटम करेगा आइटम्स को that must be put into knapsack to obtain maximum profit and consider last column of table and start the scanning entries from bottom to top on encountering an entry whose value is not same as the value stored in the entry immediately, and then mark the row level of that entry. After that entries are scanned, marked labels represent the items that must be put into knapsack। टाइम complexity जो है क्या होगी इसकी, टेबल के अंदर जो भी एंट्री आप करोगे उसकी कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में अगर आप देखते हो तो θ1 आएगी इसकी, और θ(n)W की फॉर्म में, रो और कॉलम की फॉर्म में लेते हो तो n+1 और w+1 टेबल एंट्रीज होएगी। थीटा ऑफ n जो है टाइम फॉर ट्रेसिंग सोल्यूशन सिंस ट्रेसिंग प्रोसेस ट्रेसेस द n रोज। ओवरऑल जो θ(n)W टाइम है टेकन 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक अप्रोच। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है जिसमें वेट गिवन है 2 3 4 5 एंड वैल्यूज़ गिवन है, और 0 1 नैपसैक हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया, हमारे पास n4 है, वेट 5 kg है, दोनों को लिख लिया। देन फिर उसके बाद पहले हम 0 0 फिल करेंगे इनके कॉलम्स में। फिर उसके बाद हमने अगर हम क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो उसमें आई और जे की वैल्यू 1 1 है, वैल्यू आई और वैल्यू 1 जो है 3 और 2 ले लिया। इसी तरह सब्स्टिट्यूट किया उन वैल्यूज़ को। ये स्टेप्स सारे फॉलो करेंगे हम, और धीरे धीरे हम सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके पास ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, और इस तरह आप नैपसैक की वैल्यू फाइनली फाइंड कर सकते हो। कहता है आइडेंटिफाई आइटम्स नैपसैक, नैपसैक में जो आइडेंटिफाई वैल्यू है उसको पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सेट ऑफ सिटीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज़ होगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये बताता है कि हाउ टू विजिट एवरी सिटी एग्जैक्टली वंस एंड ही हैज़ टू कम बैक टू द सिटी फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट्स हिज जर्नी एंड व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट दैट सेल्समैन मस्ट फॉलो टू कंप्लीट हिज टूर। और ये हमारे पास एक सिटीज़ की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाते हो तो 10 आपकी कॉस्ट पड़ेगी। सिटी ए से लेकर आप फिर बी से लेकर डी तक आप जाते हो 25, इधर 30 है और इधर 35, तो मिनिमम क्या है 25 कंसीडर करोगे। फिर उसके डी से सी तक जाना है तो हमारे पास कितने 30 लोगे, और ए से सी तक हमारे पास कितना है 15 है। तो ये हमारे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को ऐसे हमने सोल्व करना है। इफ़ सेल्समैन स्टार्टिंग विद सिटी ए देन टीएसपी जो 2 है इन द ग्राफ ए से बी, बी से डी, डी से सी, सी से ए आपका वापस बन जाएगा। मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम है, प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुशिकल्स एल्गोरिथम फेमस है। और प्रिम्स एल्गोरिथम एक फेमस ग्रीडी एल्गोरिथम है, और इसमें हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं। तो जब हम प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो गिवन ग्राफ मस्ट बी वेटेड और कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों हो सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है फर्स्ट स्टेप में हम रैंडमली चूज़ करते हैं कोई भी वर्टेक्स कनेक्ट करते हैं एजिस के साथ, और लीस्ट वेट को हम यूजली सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 में हम जितने भी एजेस है वो सभी ट्री के फॉर्म में कनेक्ट होंगे न्यू वर्टिसेस के साथ। फाइंड लीस्ट वेट एज अमंग दोज वर्टिसेस इंक्लूड इन द एग्जिस्टिंग ट्री, और इट इंक्लूड एज क्रिएट्स ए साइकिल
देन रिजेक्ट द एज, जो एज साइकिल बना रही होगी उसको हमने सेलेक्ट नहीं करना, उसको रिजेक्ट कर देना है। एंड लुक फॉर द नेक्स्ट लीस्ट वेट एज, मतलब साइकिल नहीं बननी चाहिए इसमें। एंड इट कीप्स रिपीटिंग स्टेप 2 until the vertices are included and a minimum spanning tree is obtained। और वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है प्रिम्स एल्गोरिथम की बिग नोटेशन ई लॉग वी है, जो बाइनरी हीप में यूज़ होती है। बिग नोटेशन ई प्लस वी लॉग वी जो है फिबोनाची हीप में यूज़ होती है। नेक्स्ट है टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिज्म। अगर इसके एडजेसेंसी जो लिस्ट है उसको यूज़ किया जाता है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ब्रेथ फर्स्ट रिसर्च के अंदर जितने भी वर्टिसेस है उनको ट्रांवर्स किया जाएगा बिग नोटेशन बी प्लस ई टाइम। और we traverse all vertices of graph by using breadth first search and use a min heap for this storing vertices not yet included in MST। and to get the minimum weight age we must use min heap as a priority queue। min heap जो operations है like extracting minimum element, ये डिक्रीजिंग की वैल्यूज़ को यूज़ करता है और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग नोटेशन लॉग भी है। ओवरऑल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग नोटेशन ई लॉग भी है। दिस टाइम कम्प्लेक्सिटी कैन बी इम्प्रूव्ड एंड रिड्यूस टू बिग नोटेशन ई प्लस बी लॉग बी यूजिंग फिबोनाची हीप। ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री गिवन है जिस पे प्रिम्स एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, इसमें हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए अब देखो आप 6 से 1 की तरफ जा रहे हो या 1 से स्टार्ट कर रहे हो। अब 1 से 6 की तरफ गए 10 साइज, 6 से फिर 5 है 25, और फिर 5 से 4 की तरफ, 4 से फिर 3 की तरफ, 3 से 16 और 2 से 7। बट इनमें कोई साइकिल नहीं बन रही क्योंकि 7 1 से नहीं कनेक्टेड है, और इनका टोटल कर लिया तो ये वो क्या बन गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्रूशिकल एल्गोरिथम में क्या होता है, ये भी फेमस ग्रीडी एल्गोरिथम है। इसमें हम वेट कनेक्टेड और अनकनेक्टेड सब देख लेते हैं सेम प्रिम्स की तरह। इसमें भी हम लो वेट से लेकर हाई वेट तक के एजेस को कंसीडर करते हैं, और एज विद द लोएस्ट वेट use it to connect with the vertices of graph। if adding an edge creates a cycle then reject that edge and go for the next least weight edge, same Prim's algorithm। और इसकी वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है बिग नोटेशन ई लॉग वी या बिग नोटेशन ई लॉग ई है। और एनालिसिस जब इसका किया गया एजेस को मेंटेन किया था मीन हीप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एज जो कंटेन्ड है ऑब्टेन की जाती है वो in big notation log e time if graph has e edgism। reconstruction of heap takes the big notation e time, and so Kruskal's algorithm takes big O notation e log e time है। the value of e can be most big O notation v square है। big O notation log v and big O notation o log e सेम है। स्पेशल केसेस में अगर एज इज ऑलरेडी sorted है then there is no need to construct heap, so deletion from min heap time is saved। इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है क्रूशिकल एल्गोरिथम की वो बिग नोटेशन ई प्लस बी रहेगी। ये हमारे पास एक एग्जांपल सेम हमने लिए क्रूशिकल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये हमने सारी वैल्यूज़ लिए, ठीक है, और इनका टोटल भी 99 है, सेम एज इट प्रिम्स एल्गोरिथम की तरह। नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिथम है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम को। सर्चिंग क्या है, एक प्रोसेस है फाइंडिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट अमंग सेवरल गिवन एलिमेंट्स। सर्च एक तभी सक्सेसफुल होती है अगर रिक्वायर्ड एलिमेंट हमें मिल जाए, अदरवाइज सर्च इज अनसक्सेसफुल। सर्चिंग एल्गोरिथम एक फैमिली ऑफ एल्गोरिथम है जिनको सर्चिंग के पर्पज से यूज़ किया जाता है। एक एलिमेंट को सर्च करना है गिवन एरे के अंदर तो उसको कैरी आउट किया जाता है 2 वेज के साथ। लीनियर सर्च के हेल्प से या बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च एक सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम है, ये एरे सिक्वेंशनली ट्रावर्स करता है टू द लोकेट द रिक्वायर्ड एलिमेंट की तरफ।
और एक एलिमेंट को ये सर्च करने, एक एलिमेंट के लिए ये सर्च करता है बाय कंपेयरिंग इट विद ईच एलिमेंट ऑफ एरे वन बाय वन, उसको हम सीक्वेंशनल सर्च कहते हैं। लीनियर सर्च एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई होता है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द एरे एंड एरे इज अनसॉर्टेड और एलिमेंट्स आर अनऑर्डर्ड, लीस्ट ऑफ डेटा इज स्मॉलर। Linear search algorithm consider there is a linear array A of size n. Linear search algorithm is being used to search an element item in the linear array. अगर search ends हो जाती है in success, it sets the LOC to the index of element. Otherwise, it sets LOC to -1. Linear search algorithm is as follows: linear underscore search A, n, item, LOC, ये इसका कोड है। बिगन करना है, फॉर लूप इम्प्लीमेंट करनी, इफ कंडीशन, सेट लोकेट इक्वल टू LOC इज इक्वल टू I, एग्जिट, एंड इफ, एंड फॉर सेट LOC इज इक्वल टू -1 एंड। जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस में ये बिगो नोटेशन 1 ऑपरेशन रहेगी और वर्स्ट केस में बिगो नोटेशन n हो जाएगी। और जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है लीनियर सर्च एल्गोरिथम की, बिगो नोटेशन n है। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ लीनियर array. Linear search efficiency is a less efficient when we compared with other algorithm like binary search or hash table. Other algorithm allow significantly faster searching. Linear search algorithm, for example, you have a given a linear search 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है और लीनियर सर्च एल्गोरिथम कंपेयर करेगा 15 with all elements of the array one by one and continue the searching until the element 15 is not is found. All elements are searched. And step 1, कंपेयर करना है 15 को अपने फर्स्ट एलिमेंट 92 के साथ। अगर वो नॉट इक्वल टू है तो वो नॉट फाउंड आएगा, मूव्स टू नेक्स्ट एलिमेंट। इस तरह वो सारे स्टेप्स को फॉलो करेगा और एट द एंड आपके पास लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। बाइनरी सर्च क्या है? बाइनरी सर्च एक फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम है जो फाइंड करता है लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन ए लीनियर एरे और ये प्रिंसिपल यूज़ करता है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैन बी अप्लाइड ओनली इन सॉर्टेड एरे एंड एलिमेंट्स मस्ट बी अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और एलिमेंट्स आर नंबर्स डिक्शनरी ऑर्डर इफ एलिमेंट्स आर स्ट्रिंग। और फिर बाइनरी सर्च को अप्लाई किया जाता है अनसॉर्टेड एरे के ऊपर। फर्स्ट सॉर्ट करते हैं एरे को बाय यूजिंग सम सॉर्टेड टेक्निक एंड यूज द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में एरे यूज होता है ए ऑफ साइज n और इसमें आइटम्स कंसीडर की जाती है। सर्च किया जाता है, सर्च अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो वो उसकी वैल्यू को इंडेक्स ऑफ एलिमेंट बता देता है, अदरवाइज -1। सेम लीनियर सर्च की तरह ही है सारा कुछ। ये इसका कोड है, ठीक है। और केसेस बताएं। केस 1 में अगर एलिमेंट मिल गया तो मिडल मोस्ट एलिमेंट जो है इंडेक्स उसको रिटर्न करेगा। केस 2 में अगर आपको एलिमेंट सर्च मिल जाता है वो भी ग्रेटर देन द मिडल कोस्ट एलिमेंट तो सर्च जो फर्दर कंटिन्यू रहेगी जब तक उसको वैल्यू नहीं मिल जाती। केस 3 में अगर एलिमेंट सर्च इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द मिडल मोस्ट एलिमेंट तो फर्दर कंटिन्यू करोगे लेफ्ट सब एरे में। और दिस इटरेशन कीप्स ऑन रिपीटिंग ऑन सब एरेज अंटिल द डिजायर्ड एलिमेंट इज नॉट फाउंड। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है बाइनरी सर्च में और बिग नोटेशन log 2⁻n है और बाइनरी सर्च एग्जांपल यहाँ गिवन है। अगर हमें 15 फाइंड करना है तो उसको देखेंगे लेफ्ट सर्च लेफ्ट राइट में, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट ये है कि लीनियर सर्च एग्जिबिट बेटर परफॉर्मेंस देन बाइनरी सर्च और बेटर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these videos. Thank you.